हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुथार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सुथार। चलिए स्टार्ट करते हैं हम करंट अफेयर का आज का अपना प्यारा सा शो। तो सबसे पहला जो न्यूज़ आ रही है वो है भारत सरकार ने चीन मूल के जो 54 ऐप्स हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया गया है। तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए। सबसे पहले तो फ्री फायर को जो है वो बैन कर दिया गया है। सबसे बड़ी गेमिंग जो ये प्लेटफॉर्म थी, गेमिंग प्लेटफॉर्म फ्री फायर को बैन कर दिया गया है भारत के अंदर। और इसे बैन करने का जो एक्ट है वो है आई टी एक्ट 2000 और आर्टिकल नंबर है 69A। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार ने तेलंगाना के मेदाराम जतारा महोत्सव के 2022 के लिए 2.26 करोड़ आवंटित किए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। एक तो मेदाराम जतारा महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया मेदाराम जतारा। दूसरा, इसके लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं। तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जा सकता है कि तेलंगाना का निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, मेदाराम जतारा। तो इसके बारे में जानकारी ले लीजिए कि ये कुंभ के मेले के बाद में दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए। तेलंगाना का जो राजधानी है वो है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है वो है के चंद्रशेखर राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो है राजस्थान में मनाया गया मारू महोत्सव या जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमसे महोत्सव के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसे जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से ही जाना जाता है। इसे गोल्डन सिटी फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जैसलमेर के पोखरण गांव से 13 से 16 फरवरी के बीच में मनाया जाता है। 13 से 16 फरवरी के बीच में राजस्थान के पोखरण गांव के अंदर ये मनाया जाता है। और जैसलमेर को ही गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। और कुछ देख लीजिए। राजस्थान के सीएम कौन है इस वक्त, वो है जी सीएम गहलोत, अशोक गहलोत। राज्यपाल है कलराज मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं आईएएस अधिकारी विनीत जोशी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले सीबीएसई की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो ये विनीत जोशी जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो अध्यक्ष है वो बनाए गए हैं। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर, सीबीएसई का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर है। न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1962 के अंदर सीबीएसई की स्थापना है जो वो हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाँ जी, एक मिनट देख लीजिए, मैंने फोर्थ पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया कहीं, नहीं फोर्थ पॉइंट तो हो गया। हाँ जी, वित्त मंत्री सीतारमण ने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीतारमण ने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका जो है वो सिक्का लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसकी पिक्स जो है वो गूगल के ऊपर जाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एस पी एम सी आई एल, इसकी फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने ये सिक्का जो है इसकी तहत लॉन्च जो है वो किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं हम। जनवरी में जो खुदरा महंगाई दर है वो बढ़कर 6.01 हो गई है। और आरबीआई की अधिकतम तय रेखा सीमा को भी इसने पार कर लिया है। मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जनवरी के अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई जो है वो बढ़ी है। इसने सीपीआई को क्रॉस कर लिया है। सीपीआई, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये इसको मापता है आरबीआई की सहायता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। मतलब कहने का भाव ये है कि बहुत ज़्यादा महंगाई जो है वो बढ़ गई है। किसके अंदर, जनवरी के अंदर 6.01% आ चुकी है। आरबीआई ने ऐसा अनुमान है वो लगाया है। भारत सरकार ने कच्चे पाम तेल के लिए कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, ये ऐसा क्यों किया गया है। मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ।
ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो कच्चे तेल सॉरी माफ़ कीजिएगा, वनस्पति तेल जितने भी हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं, जो खाने पीने के तेल है उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनको उनके अंदर कमी करने के लिए और लोगों को राहत देने के लिए ये कार्य जो है वो किया गया है। कितना प्रतिशत? 7.5 से घटाकर ये कितना कर दिया गया है? 5% कर दिया गया है, 7.5 से घटाकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MOSPI, MOSPI सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है। और NSO की फुल फॉर्म भी आप याद रखिए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है हरियाणा में HSSC चेयरमैन के कारण। GDP की फुल फॉर्म बताइए आप, GDP की क्या फुल फॉर्म होती है बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। GDP के लिए क्या फुल फॉर्म होती है? NDP की क्या फुल फॉर्म होती है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए, तो ये क्या कर दिया है, MOSPI ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए GDP डिफ्लेक्टर पूर्वानुमान 3 से 3.5 पर प्रस्पेक्टिक किया है। तो इसका कारण क्या है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखो, GDP की जो वृद्धि है वो 7.8 रखी गई है, किसमें? इस जो फाइनेंशियल ईयर 2003 है, सॉरी 2023 है, उसके लिए कितनी? 7.8 रखी गई है। तो उसी के विषय में ये सारी चर्चा हो रही है। ज़्यादा डीप में मत जाइए, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि GDP की फुल फॉर्म क्या होती है, NSO की फुल फॉर्म क्या होती है, और ये इसकी जो वृद्धि है दर वो कितनी प्रक्षिप्त की गई है, ये आप याद रख सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार नोट कर लीजिए। रेलटेल ने वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुरस्कार और सम्मान की कैटेगरी के अंदर कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो वो यहीं से पूछा जाएगा। देखिए जी, रेलटेल ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में सबसे बड़ा ICAI अवार्ड जो है वो प्राप्त किया है। इसको एक मतलब प्लेक श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है कंपनी को, ठीक है। और ये जो ICAI है इसकी फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। माफ़ कीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन पहले आ जाता है इसके अंदर, ये इंस्टीट्यूट आएगा यहाँ पे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वजह से बन जाता है। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट बोल दिया जाता है, इसको उल्टा बोल दिया जाता है, बल्कि है क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1958 के अंदर, ठीक है। ये बात आप नोट करके रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ICICI बैंक के संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ICICI बैंक के जो संदीप बख्शी है उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, इनके लिए 2020-21 के लिए इसे मनोनीत कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है, भारतीय खनन कंपनी वेदांता भारत में सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करेगी। जो वेदांता कंपनी है भारत के अंदर सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करेगी। IC क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। सेमीकंडक्टर की फुल फॉर्म मतलब बता देता हूँ आपको, डेफिनेशन क्या होती है, कोई ऐसे पदार्थ जो कि बिजली को ना तो पूरा कंडक्ट करते हैं ना ही पूरा अवरोध करते हैं, ना ही तो उसको पूरा चलने देते हैं ना ही अवरोध करते हैं, वो मतलब धीमी धीमी मात्रा के अंदर उसको चलना देते हैं, मतलब आधा खुला आधा बंद। इस तरह के जो पदार्थ होते हैं उन्हें सेमीकंडक्टर्स बोला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए वो 76,000 करोड़ जो है निवेश करना चाहती है। इतने रुपए वो जो भारत के अंदर है वो लेके आ रही है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कीगन पीटरसन और हीथर नाइट जनवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप नोट करके लिख लीजिए, आपको जरूर पूछा जाएगा। तो देख लीजिए, जो दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट सनसनी कीगन पीटरसन है और इंग्लैंड की महिला कप्तान जो हीथर नाइट है, उनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो चुना गया है। देखो, प्लेयर ऑफ द मंथ जो है हर महीने चुना जाता है। पहले काफ़ी ज़्यादा भारतीय थे, आजकल भारतीय टीम की प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा है। जैसे ही धोनी ने मतलब अपना संन्यास लिया है, जो टीम है बिखर गई है।
टीम के में एकजुटता नज़र नहीं आती, ना ही वो इतना ज़्यादा मैच जो है जीत पा रहे हैं। फिर भी चलो हम आशा करते हैं कि धीरे धीरे ये स्थिति जो है वो सुधरेगी, जल्दी ही भारतीय टीम अपनी पुरानी जो स्थिति है उसमें वो हासिल करेगी और जल्दी ही हम नंबर 1 टीम बन के उभर कर वापस आएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2022। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2022 15 फरवरी को जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में ज़्यादा न जानते हुए सिर्फ आप इतना ही याद रखिए कि 15 फरवरी को बाल कैंसर दिवस जो है वो बनाया जाता है। अब बात करते हैं हमारे जो महान गायक और संगीतकार बप्पी लेरी जी का जो है वो निधन हो चुका है। कल ही 69 ईयर के अंदर उनका निधन हो गया है। इन्हें बप्पी दा के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। इनकी बहुत सारी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया था, जैसे चलते चलते डिस्को डांसर और शराबी। चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करके रख लीजिए आप, डाबर बनी पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी। डाबर इंडिया भारत की पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है जो कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल है। इन्होंने प्लास्टिक को बिल्कुल ही नकार दिया है। ठीक है, तो ये आप बात नोट करके रखिए। ये पर्यावरण बचाओ अभियान को शुरू करने की घोषणा जो थी इन्होंने की थी। चलिए उसी के तहत इन्होंने अपनी शुरुआत जो है वो कर दी है, डाबर कंपनी ने ये की है। तो डाबर कंपनी के जो CEO है वो है मोहित मल्होत्रा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, हेडक्वार्टर है गाज़ियाबाद के अंदर और इसके संस्थापक रहे हैं SK वर्मन और इसकी स्थापना हुई थी 1884 के अंदर। जैसे ही मेरा लैपटॉप आता है मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर करके बता पाऊँगा। यहाँ पर लिखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मैं आपको टू द पॉइंट करवा रहा हूँ। जल्दी डिटेल्ड के अंदर सब कुछ आपको दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।